आज से बहुत साल पहले, ठीक आज ही के दिन ही 1908 साल में एक 18 साल का नौजवान हंसते हंसते अपना प्राण दे दिए थे, बस अपने भारत माता को स्वाधीन करने के लिए। हाँ, मैं खुदीराम बोस की बात कर रहा हूँ। साल 1889 में 3 दिसंबर को उनकी जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर जिला में होती है। उनकी पिता के नाम श्री त्रैलोक्यनाथ और उनकी माता के नाम श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी है। लेकिन बहुत कम उम्र में ही उनकी पिता और माता की देहांत हो जाती है और उसके बाद वो अपने बड़े दीदी अपरूपा देवी के घर बड़े होने लगते हैं और उनकी दीदी के घर से ही उनका पढ़ाई की यात्रा शुरू होती है। खुदीराम बोस को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में ही उनके मन में देश की भावनाओं की संचार हुआ था। इसी के दौरान एक दिन खुदीराम बोस के साथ हेमचंद्र कानूनगो की मुलाकात होती है। हाँ, हेमचंद्र कानूनगो वही व्यक्ति है जो पहला भारतीय था जो बम बनाना सीख के आए थे। हेमचंद्र कानूनगो अपना पूरे जमीन बेच दिए थे बस पेरिस जाके बम बनाना सीखने के लिए, और उस टाइम पे स्वाधीनता की आंदोलन के लिए बम एक हथियार माना जाता था और बम के बिना उस टाइम आज़ादी संभव ही नहीं होता। तो खुदीराम बोस जब हेमचंद्र कानूनगो के साथ मिले तब उनसे बस एक ही सवाल पूछे, क्या आपके पास रिवॉल्वर है? क्या वो रिवॉल्वर मुझे आप दे पाएंगे? 15-16 साल का एक बच्चे से ऐसा सवाल सुन के वो एकदम अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये बच्चा है कौन। तब खुदीराम बोस अपना परिचय देते हैं कि मैं देश माता की स्वाधीनता के लिए आपसे रिवॉल्वर मांगता हूँ और ये रिवॉल्वर से मैं अंग्रेजों को मारूंगा। इसके बाद क्या होना था, हेमचंद्र कानूनगो उनको अपना शिष्य बना लेते हैं और हेमचंद्र कानूनगो स्वदेशी आंदोलन में उनको शामिल कर लेते हैं। और उस टाइम पे सोनार बांग्ला नाम का एक पत्रिका हुआ करता था जो स्वदेश की भावनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। तो एक दिन मेला में खुदीराम बोस यही स्वदेशी की पत्रिका बेच रहे थे कि उसी दौरान एक पुलिस की नज़रों में वो पड़ जाते हैं और वो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी में उनको 6 महीने का सजा भुगतना पड़ता है और सजा भुगतने के बाद जब वो लौट आते हैं तब उनका मुलाकात होती है श्री अरबिंदो घोष के साथ। श्री अरबिंदो घोष उस टाइम में एक प्रमुख नेता हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे कि एक किंग्सफोर्ड को मारने की इरादा कब से लिया गया था। एक बार स्वदेशीकरण करने की जुलूम में अरबिंदो घोष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनको कोर्ट तक लिया जा रहा था और उसी के दौरान एक 15-16 साल का लड़का वंदे मातरम की नारा लगाते जा रहे थे और वो वंदे मातरम की नारा सुन के किंग्सफोर्ड उनको पुलिस को आदेश देते हैं कि इस बच्चे को तब तक बेत मारते रहो जब तक इनके मुंह से वंदे मातरम की नारा बंद नहीं हो जाता। तो पुलिस कम से कम 25 से 30 बेत की मारते रहते हैं, लेकिन वो लड़का तब भी वंदे मातरम की नारा लगाते जाते हैं। और उस लड़के का नाम था सुशील सेन। और बस इतना ही नहीं, किंग्सफोर्ड जो कि एक जाट थे, हमेशा भारत के खिलाफ, भारत की स्वाधीनता के नेताओं के खिलाफ विचारों में कड़ी से कड़ी सजा दिया करते थे। और यहाँ पर सुशील सेन की ये हालत सबको देखते हुए स्वाधीनता संग्रामी के नेताओं ने ये डिसाइड करते हैं कि किंग्सफोर्ड को जल्द से जल्द मार दिया जाएगा। उसी दौरान एक दिन हेमचंद्र कानूनगो पार्सल में एक बम रख के वो किंग्सफोर्ड तक पहुंचाता है। जब भी ये किंग्सफोर्ड ये पार्सल खोलेंगे तब ये बम फट जाएगा, लेकिन किंग्सफोर्ड वो पार्सल खोलते नहीं, उनके बदले कोई पुलिस ऑफिसर वो पार्सल खोलते हैं और उसी टाइम उस पुलिस ऑफिसर के देहांत हो जाते हैं बदले की ये किंग्सफोर्ड। ब्रिटिश सरकार को पता चल गया था कि स्वदेशी लोग किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बना रही है। उसी दौरान किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर कर दिया जाता है मिर्जापुर तक। अभी किंग्सफोर्ड अलीपुर से मिर्जापुर तक ट्रांसफर हो जाती है और इसके टाइम में अरविंद घोष, बारिन घोष, हेमचंद्र कानूनगो की प्रमुख डिसाइड करते हैं कि मिर्जापुर तक जाके किंग्सफोर्ड को मार दिया जाएगा। इसी दौरान जब अरविंद घोष ढूंढ रहे थे किसको भेजा जाए किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, तभी खुदीराम बोस अरबिंदो घोष के सामने आते हैं और बोलते हैं, गुरुजी आप अगर इजाज़त दें तो मैं किंग्सफोर्ड को मार के कोलकाता लौटाऊं। तो उस टाइम पे अरबिंदो घोष सोचता था शायद बच्चे पे इतना भरोसा करना सही नहीं होगा, लेकिन जब हेमचंद्र कानूनगो से खुदीराम बोस की बात सुनते हैं तो अरबिंदो घोष डिसाइड करते हैं कि खुदीराम बोस और उनके साथ प्रफुल्ल चाकी जाएगा किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। इसी बीच मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, प्रफुल्ल चाकी को भी खुदीराम बोस का असली नाम पता नहीं था और खुदीराम बोस को भी प्रफुल्ल चाकी का असली नाम नहीं पता था। प्रफुल्ल चाकी को पता था खुदीराम बोस का नाम है हारिन सरकार और
खुदीराम बोस को पता था प्रफुल्ल चकी का नाम है दिनेश कुमार रॉय, क्योंकि अरविंद घोष चाह रहे थे कि कोई इसी दोनों में अगर कोई भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो किसी को भी किसी का असली नाम पता ना रहे। तो इसीलिए दोनों छद्मवेश में मिर्ज़ापुर के लिए रवाना होती है और उधर जाके किंग्सफोर्ड की मारने की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। दोनों ही एक धर्मशाला में रुकते हैं, जहाँ से हर दिन किंग्सफोर्ड की गति यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, क्या कर रही है, सब कुछ नज़र रखते थे। तो इसी बीच उस दिन आते हैं 29 अप्रैल 1908, जिस दिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी तय करते हैं किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। किंग्सफोर्ड हर दिन ही एक इंग्लिश नाइट क्लब में जाते थे और रात को बहुत लेट घर लौटते थे। उस दिन भी किंग्सफोर्ड इंग्लिश नाइट क्लब में गए थे और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी किंग्सफोर्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी बीच रात को एक घोड़े की कार निकलते हुए आते हैं इंग्लिश क्लब से। उसी को देख के खुदीराम बोस बोमा फेंक देते हैं उस कार में, लेकिन उस कार में उस दिन किंग्सफोर्ड नहीं थे। उसके बदले मिसेस कैनेडी और उनकी डॉटर दोनों मर जाते हैं। किंग्सफोर्ड पिछले वाली कार में थे। बम फेंक के प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस भागने लगते हैं। भागने के टाइम दो सिपाही उन लोगों को देख लेता है और भागने के टाइम खुदीराम बोस की पैरों से जूता छूट जाते हैं और दो सिपाही जो उन खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चकी को फॉलो कर रहे थे, तो वो दोनों उस जूते को लेके आते हैं और तुरंत टेलीग्राम कर देते हैं कि 16-17 कलर का मिसेस केनेडी की कार में बम फेंका है, जिसमें केनेडी और उनकी डॉटर का देहांत हो गया। तो इसीलिए रेल स्टेशन में कड़ी निरापत्ता की जाए और किसी भी संदेहजनक को अरेस्ट कर लिया जाए। और वो ये भी बताते हैं कि जो दोनों भाग गया है उन दोनों में एक का जूते छूट गए हैं, तो ये भी नज़र रखें। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी बहुत दूर तक दौड़ने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों दो दिशाओं में दौड़ेंगे और अल्टीमेटली अगर कभी मौका मिले तब कोलकाता में मिलेंगे। तो खुदीराम बोस उस रात दौड़ते 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 अल्टीमेटली सुबह किसी एक रेल स्टेशन में आते हैं और आके एक दुकान में पानी पीने के लिए रुकते हैं। रेल स्टेशन के बाहर दुकान में पानी पी रहे थे, तभी दो आदमी बात करते हैं कि कल रात को कोई एक मिसेस केनेडी की कार में बम फेंकते हैं, जिनमें मिसेस केनेडी और उनकी डॉटर का देहांत हो जाते हैं। तो ये बात सुन के खुदीराम बोस चौंक जाते हैं और तुरंत बोल उठते हैं, किंग्सफोर्ड तब मरे नहीं। यही गलती कर बैठते हैं खुदीराम बोस और ये बात ही तुरंत आसपास के लोग और पुलिस नज़र कर लेते हैं। और जब खुदीराम बोस को अपना गलती का एहसास होते हैं तब वो दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौड़ने की टाइम वो गिर जाते हैं और गिर के उनका बैग से एक रिवॉल्वर गिर जाते हैं और खुदीराम बोस कुछ करने से पहले ही 2-3 पुलिस उनको घेर लेते हैं और उनसे रिवॉल्वर तुरंत ही छुड़ा लेते हैं। तो खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर की पुलिसों ने गिरफ्तार कर लेते हैं और दूसरे ओर प्रफुल्ल चकी को संदेह लगने की वजह से किसी एक पुलिस ऑफिसर ने उनको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तुरंत रिवॉल्वर से अपने आप को गोली कर देते हैं। और दूसरे ओर खुदीराम बोस के ऊपर चलते शारीरिक निर्यातन, ब्रिटिश सरकार चाह रही थी किसी तरह से खुदीराम बोस से 1-2 दल नेता का नाम बुलाया जाए, लेकिन खुदीराम बोस के मुंह से एक भी कोई शब्द नहीं निकला। और अल्टीमेटली उस दिन आता है 1908 11 अगस्त। उस दिन खुदीराम बोस मृत्यु से भी ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन इंग्रेज सरकार उनके पैरों की योग्यता भी खो देते हैं। 18 साल का एक लड़के को ब्रिटिश सरकार फांसी की सजा दे देते हैं। फांसी से पहले खुदीराम बोस से पूछा जाता है, तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, तुम किससे मिलना चाहते हो? तब जवाब देते हैं खुदीराम बोस हंसते हुए, बस एक से मिलना चाहता हूँ, मिला पाएंगे आप? तो पूछते कौन से, किससे? मेरे स्वाधीन भारत से मिला दीजिए। स्वाधीन भारत में मुझे थोड़ा सांस लेने की मौका कर दीजिए, कर पाएंगे आप, बताइए? वो हंस रहे थे और जितनी उनकी हंसने की वो
आवाज से थोड़ा थोड़ा करके इंग्रेज उनके पैरों से नीचे और भी नीचे, पूरे ब्रिटिश सरकार को पैरों के नीचे ऐसे कुचल रहे थे खुदीराम बोस। मन में थोड़ा सा भी शंका नहीं कि कुछ क्षण के बाद ही मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूं। मन में इतना सा भी भय नहीं कि मुझे फांसी दे दिया जाए। मृत्यु से 2 क्षण पहले भी जो लड़का ऐसे हंस रहा होता, उनका मृत्यु नहीं होता। मृत्यु तो उन लोगों को छू ही नहीं पाता जो देश के लिए ऐसे आत्म बलिदान दे दे। खुदीराम बोस फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चलिए ठीक है, आप तो मुझे स्वाधीन भारत में श्वास लेने की मौका नहीं दे पाएंगे। क्या आप मुझे इतना मौका दे पाएंगे कि फांसी के टाइम मेरे जेब में एक गीता लग पाए हम? यही अंतिम इच्छा था खुदीराम बोस का। और बोला जाता है खुदीराम बोस की फांसी के टाइम उसके पास एक गीता था, और गीता समेत वो हम सबको नहीं छोड़ के गए। वो तो आज भी हम लोगों के बीच जीवित है, हम लोगों के मन में, हम लोगों के पास। जब तक भारत रहेगा तब तक खुदीराम बोस जीवित रहेगा। बोल सकता हूँ मृत्यु से बड़े हो रहे थे तब उनके पास एक गीता था, और वो गीता लेके मृत्यु से भी बड़ा हो गई और इंग्रेज को पैरों से कुचल दिया। तो उनके आत्म बलिदान के बाद पूरा भारत जाग उठता है एक नई ऊर्जा से। सब कोई खुदीराम बोस ऐसे नारा लगाते रहते हैं। सब कोई अपने अपने घरों में खुदीराम बोस की फोटो पे श्रद्धांजलि देने लगते हैं। पूरा बांग्ला तथा भारत खुदीराम बोस के नाम पे जाग उठता है। खुदीराम बोस को सम्मान देते हुए पीताम्बर दास एक गीत लिखते हैं जो आज भी बंगाल के एक एक गांव में प्रचारित है। और वो गाना कुछ इस तरह, एक बार বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। मुझे एक बार विदा कर माँ, मैं बस थोड़ा सा ही घूम के आऊंगा। হাসি হাসি পড়বো ফাঁসি, দেখবে জগৎবাসী মা गो। मैं हंसता ही हंसता फांसी के फन्ना को गला में लपट लूंगा, देखेगा मेरा ये भारतवासी। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, मुझे एक बार विदा कर माँ, मैं बस थोड़ा सा ही घूम के आ जाऊंगा। 10 মাস 10 দিন পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে মা গো। ও মা তখন যদি না চিনতে পারিস, দেখবি গলায় ফাঁসি। 10 मास 10 दिन बाद मैं जन्म लूंगा मसीह के घर। अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाओ माँ, तब देखना मेरे गले में फांसी की फन्ना का निशान। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, मुझे एक बार विदा कर माँ, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ।